हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम। वेल गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज रहते हैं टेंस को लेकर। उनको समझ नहीं आता कि अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, उनको सही रूल सही नियम नहीं मिलता है, इसलिए वो कन्फ्यूज रहते हैं। इस बुक के जरिए आज हम देखते हैं कि इस बुक में किस तरह से दिया गया है, क्या रूल है, क्या नियम है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के। अच्छा, ये जो है इसको मैं पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो में। यह है अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आज हम सीखने वाले हैं। ठीक, किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, वो क्या कहलाता है भाई? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अगर आपकी हिंदी है, अगर आपकी लैंग्वेज है हिंदी, हिंदी के माध्यम से रहा है, रही है, रहे आएंगे। अगर आपकी अदर भाषा है तो रहा है, रही नहीं आ सकते, हो सकता है कुछ अलग है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, सवाल करते हैं। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। ठीक है, तो इस रूल पे जो सेंटेंस बनेंगे वो प्रश्न भी होगा, सवाल भी किया गया होगा, लेकिन नोट के साथ सवाल किया होगा, यानी नहीं के साथ सवाल किया गया होगा, उसमें नकारात्मक भी होगा। ठीक है, यहाँ पे रूल दिया गया है ए बी सी, 3 तरह के रूल दिए गए हैं और 3 तरह के रूल पे पूरे सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, मैं एक चीज आपको बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कितनी हेल्पिंग वर्ब होती हैं भाई? 3, इज, एम एंड आर। ठीक, होती हैं। अब ये समझ लीजिए, इसका प्रयोग हम कब करते हैं? जब आपका सब्जेक्ट हो थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? ही, सी, इट, या फिर कोई एक नाम। एक नाम का मतलब जैसे राम, श्याम, सीता, गीता। अगर सीता एंड गीता लिखा है तो फिर डबल नाम हो गए भाई, फिर इज नहीं लगेगा इनके साथ, फिर क्या लगेगा? आर लगेगा। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट हो आई, तो इकलौता आई है, उसके साथ क्या लगता है? एम लगता है। अगर आपका सब्जेक्ट हो वी, यू, दे, ठीक, या कोई एक से ज्यादा नाम, उसके साथ क्या लगती है हेल्पिंग वर्ब भाई? आर लगती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए रूल नंबर ए में क्या लिखा है? इज। फिर यहाँ लिखा है सब्जेक्ट, जैसा कि आपको मैं बता दिया, यहाँ इज लगा है। रूल के अनुसार नेगेटिव सेंटेंस में, प्रश्नवाचक वाक्य में सवाल किए जाते हैं तो ऐसा रूल होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब अगर इज है तो इसके साथ जो सब्जेक्ट लगेगा आगे वही सब्जेक्ट होगा। तो इज है तो इसके साथ सब्जेक्ट क्या है? ही, सी, इट, या फिर यहाँ लिखा है एंड अदर प्लूरल, यानी कोई एक नाम। ठीक, प्लस लिख दिया यहाँ पे, प्लस नोट। इसके बाद यहाँ लिखा है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग, यानी गो है तो क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा। कम है तो क्या हो जाएगा? कमिंग हो जाएगा। प्ले है तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग हो जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में कॉम्प्लीमेंट, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। इसी से पता लगता है कि क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, एक बार कंप्लीट रूल समझ लीजिए। इज, अगर आपका सब्जेक्ट हो ही, से, इट, या कोई एक नाम, तो क्या लगेगा? सबसे शुरुआत में इज लगेगा, प्लस नोट का प्रयोग होगा, प्लस आईएनजी फॉर्म लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इसके बाद ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। कंप्लीट हो गया पहला रूल। रूल नंबर बी, सबसे पहले एम। एम तब आएगा जब आपका सब्जेक्ट होगा आई। ठीक,
जब आपका सब्जेक्ट होगा आई तो एम का प्रयोग किया जाएगा सबसे पहले। इसके बाद सब्जेक्ट आई आएगा, प्लस नोट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। रूल नंबर बी खत्म। रूल नंबर सी देखिए, आर, हेल्पिंग वर्ब आर आएगी सबसे पहले। अगर आपका सब्जेक्ट होगा वी, यू, दे एंड अदर प्लूरल, यानी एक से ज़्यादा नाम, जैसे सोहन एंड मोहन, सीता एंड गीता, राम एंड श्याम, ठीक, डबल नाम, ट्रिपल नाम, यानी एक से ज़्यादा नाम होना चाहिए। प्लस नोट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। रूल नंबर सी खत्म। ठीक, अब देखते हैं सेंटेंसेस। सेंटेंसेस से आप ज़्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है गाइस, इज सी नॉट राइटिंग अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। ठीक, जब भी आपको कोई ऐसा सेंटेंस मिले शुरुआत में इज हो, तो हिंदी में सबसे पहले क्या निकलता है भाई, क्या। यानी कि शुरुआत में कोई भी हेल्पिंग वर्ब किसी भी टेंस की हो, इसी टेंस की नहीं, किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, अगर शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब है तो हिंदी में सबसे पहले क्या होता है, क्या। क्या से शुरुआत होता है। ठीक, अब देख लीजिए, यहाँ इज है तभी यहाँ क्या लिखा है, एम है तभी क्या लिखा है, आर है तभी क्या लिखा है, आर है तभी क्या लिखा है, इसका मतलब ही होता है क्या। ठीक है, सेंटेंस देखिए, इज लगाया है यहाँ पे, तो ये सब्जेक्ट क्या अपना है, सी है। रूल नंबर ए का एक रूल पे बनाया गया सेंटेंस, इज सी नोट राइटिंग, राइट में आईएनजी फॉर्म लगाया है, राइट मतलब लिखना होता है, आईएनजी लगा दिया। ठीक है, तो क्या वह नोट राइटिंग नहीं लिख रही है, क्या नहीं लिख रहे भाई, और लेटर एक पत्र, क्या वह एक पत्र नहीं लिख रही है, ये सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, ये लिखा है एम, ये लिखा है आई नोट ईटिंग अ मैंगो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले एम आ गया हेल्पिंग वर्ब, तो जाहिर सी बात है इसके बाद रूल के अनुसार सब्जेक्ट क्या आएगा, आई आएगा, क्योंकि एम एक अलौता हेल्पिंग वर्ब है जिसके साथ सिर्फ आई ही आता है। ठीक है, आई के लिए ही एम बनाया गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो एम आई नॉट ईटिंग, क्या मैं नहीं खा रहा हूँ, क्या, अ मैंगो एक आम, क्या मैं एक आम नहीं खा रहा हूँ या नहीं खा रही हूँ, अच्छा कोई लेडीज के लिए। ठीक, ओके, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आर, हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आर आ गई, तो क्या लगेगा भाई, यहाँ पे सब्जेक्ट है वी, यहाँ पे सब्जेक्ट यू भी हो सकता है सेंटेंस के अनुसार, दे भी हो सकता है, एक से ज़्यादा नाम भी हो सकता है। ठीक, सेंटेंस का मतलब क्या है, वी मतलब क्या होता है, हम, क्या हम नॉट गोइंग नहीं जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं भाई, टू दिल्ली, क्या हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं, ये सवाल है, क्वेश्चन मार्क। लास्ट सेंटेंस क्या है, आर द गर्ल्स नॉट डांसिंग, हेल्पिंग वर्ब आर आ गई, अब सब्जेक्ट होगा जो बहुवचन में ही होगा, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, आर द गर्ल्स, यहाँ केवल गर्ल होता, एक लड़की होती, तो यहाँ पे ना तो इज होता, ना तो सॉरी, ना तो एम होता, ना तो आर होता, यहाँ पे क्या होता, इज होता रूल के अनुसार। ठीक, फिर क्या होता, इज द गर्ल नॉट डांसिंग, क्या लड़की डांस नहीं कर रही है, यहाँ गर्ल्स लिख दिया मतलब एक से ज़्यादा लड़कियाँ हैं, इसीलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रही है। ठीक है, ऑल द गर्ल्स नॉट डांसिंग, क्या लड़कियाँ एक से ज़्यादा हैं, क्या लड़कियाँ नहीं नाच रही हैं, नहीं डांस कर रही हैं। ठीक है, तो आई थिंक सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अब चाहें तो रूल को लिखिए, सेंटेंसेस सोचिए, बनाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।